हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये अधिनियम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म के लोगों के अडॉप्शन और मेंटेनेंस भरण पोषण से जुड़े नियमों को निर्धारित करता है। इसमें 5 चैप्टर्स और 30 सेक्शंस शामिल हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी अध्याय 1 प्रारंभिक प्रावधान। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस अधिनियम को हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहा जाता है। यह पूरे इंडिया में लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। सेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी लागू होने का दायरा। यह अधिनियम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म के लोगों पर लागू होता है। कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। सेक्शन 3 डेफिनेशंस। इसमें अडॉप्शन, मेंटेनेंस, माइनर, नेचुरल गार्डियन आदि की परिभाषाएं दी गई हैं। चैप्टर 2 दत्तक ग्रहण। सेक्शंस 4। सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट अन्य कानूनों पर प्रभाव। यदि कोई अन्य लॉ इस अधिनियम से टकराता है तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट प्रभावी होगा। सेक्शन 5 वैलिड अडॉप्शन वैध दत्तक ग्रहण की शर्तें। अडॉप्शन वैध होने के लिए सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। कस्टम्स एंड यूसेज के अनुसार ही अडॉप्शन किया जाएगा। सेक्शन 6 रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें। अडॉप्शन तभी वैध होगा 1 कैपेसिटी ऑफ पर्सन अडॉप्टिंग दत्तक लेने वाले की क्षमता हो। कैपेसिटी ऑफ पर्सन गिविंग अडॉप्शन दत्तक देने वाले की क्षमता। 3 पर्सन टू बी अडॉप्टेड दत्तक ग्रहण करने वाले की योग्यता। 4 अडॉप्शन में लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हों। सेक्शन 7 कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू अडॉप्ट हिंदू पुरुष की दत्तक ग्रहण करने की क्षमता। अनमैरिड अडॉप्शन कर सकता है। यदि पुरुष मैरिड है तो पत्नी की कंसेंट आवश्यक है। सेक्शन 8 कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू अडॉप्ट हिंदू स्त्री की दत्तक ग्रहण करने की क्षमता। विधवा, तलाकशुदा या अनमैरिड वुमन को अडॉप्शन की अनुमति है। विवाहित महिला तब तक अडॉप्शन नहीं कर सकती जब तक उसका पति जीवित हो और सक्षम न हो। सेक्शन 9 पर्सन्स केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन दत्तक देने वाले की योग्यता। केवल बायोलॉजिकल पेरेंट्स या लीगल गार्डियन ही अडॉप्शन कर सकते हैं। सेक्शन 10 पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड कौन अडॉप्ट किया जा सकता है। अडॉप्शन के लिए 1 बच्चा हिंदू होना चाहिए। वह अनमैरिड होना चाहिए। यदि लड़की 3 साल से अधिक की हो और शादीशुदा हो तो अडॉप्शन नहीं हो सकता। बच्चा माइनर 18 साल से कम होना चाहिए। सेक्शन 11 अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन अन्य शर्तें। यदि किसी के पास बायोलॉजिकल सन है तो वह दूसरा लड़का अडॉप्ट नहीं कर सकता। यदि किसी के पास बायोलॉजिकल डॉटर है तो वह दूसरी लड़की अडॉप्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 12 इफेक्ट ग्रहण का प्रभाव। अडॉप्शन के बाद बच्चा अडॉप्टिव पेरेंट्स का लीगल हेयर बन जाता है और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से संबंध समाप्त हो जाते हैं। सेक्शन 13 राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स दत्तक माता पिता के अधिकार। अडॉप्टिव पेरेंट्स को बच्चे की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं मिलता। चैप्टर 3 मेड मोशन सेक्शंस 80-28 सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। हस्बैंड को पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा यदि वह उसे डेजर्ट देता है, वह उसे क्रूअल्टी देता है, वह दूसरी शादी कर लेता है, वह इलिसिट रिलेशनशिप में है। सेक्शन 19 मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। यदि विधवा के पेरेंट्स या सेल्फ इनकम नहीं है तो फादर इन लॉ को मेंटेनेंस देना होगा। सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स बच्चों और माता पिता का भरण पोषण। पिता और माता को अपने मेंटेनेंस देना आवश्यक है। सन्स एंड डॉटर्स दोनों अपने ओल्ड पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए बाध्य है। सेक्शन 22 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस निर्भर लोगों का फैमिली मेंबर्स जो इनकम नहीं कमा सकते उन्हें भी मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। सेक्शन 23 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कोर्ट तय करेगी कि मेंटेनेंस अमाउंट कितना होगा जिसमें इनकम एंड प्रॉपर्टी, हस्बैंड्स फाइनेंशियल स्टेटस, वाइफ एंड चिल्ड्रन की जरूरतें शामिल होंगी। चैप्टर 4
Miscellaneous. Vivid 29D. Section 29. Repeal of old laws. पुराने कानूनों की समाप्ति. पुराने हिंदू adoption laws को समाप्त कर इस अधिनियम को लागू किया गया. Section 30. Power to make rules. नियम बनाने की शक्ति. सरकार को इस कानून के तहत नए नियम बनाने की power दी गई. Conclusion. Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Adoption and maintenance के नियमों को नियंत्रित करता है. Legal awareness जरूरी है ताकि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण